फ़ान से ज़िंदगी कैसे जी? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी घंटा ही बजा रहा होता। मतलब ये कहानी का टॉपिक है, पढ़े लिखे भी तो ज़रूर सुने। कहानी के अंत में क्या होता है? ये तो अभी मैंने जो बताया वो कहानी का टॉपिक है। फिर देखिए चलते हैं आगे। स्कूल से निकाला गया क्योंकि मैं अनपढ़ था, लेकिन आज उसी शहर का सेठ कहलाता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ, कैसे सुनिएगा ज़रूर। वो आदमी जिसे स्कूल ने सिर्फ यह कहकर निकाल दिया कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। सब समझ रहे थे कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, पर कहानी तो अब शुरू हुई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बगल में सुविचार दिया हूँ, उसको भी आज पढ़ लीजिएगा। अच्छे अच्छे सुविचार हैं। एक आदमी था जो एक बड़े स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करता था। उसका काम समय पर पीरियड और छुट्टी का घंटा बजाना हमेशा टन टन करता रहता था। बच्चे और शिक्षक उसी समय पर देखते थे। एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। उन्होंने पहली बार उस आदमी को देखा और सोचा, आखिर यह घंटा बजाने वाला कर्मचारी कितना पढ़ा लिखा होगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कितना पढ़े लिखे हो जी? आदमी ने बहुत मासूमियत से उत्तर दिया, साहब मैं तो अनपढ़ हूँ। यह सुनकर प्रिंसिपल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें खटका कि इतने प्रतिष्ठित स्कूल के कर्मचारी अनपढ़ हैं। उन्होंने उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह ठीक नहीं है। अब से तुम यहाँ काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बेचारे आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके सामने बड़ी समस्या थी कि न काम कर रहा था, न ही पेट का पालन मुश्किल हो गया था। तभी किसी भले आदमी ने दया करके सलाह दी कि तुम इस रास्ते पर चाय बेचने लगो, मेहनत करोगे तो काम चल निकलेगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और सड़क के किनारे एक खोमचा लगाकर चाय बेचना शुरू कर दिया। मेहनती तो था ही वह। धीरे धीरे उसकी चाय की ख्याति बढ़ने लगी, ग्राहक बढ़े और उसकी रोजी रोटी जमने लगी। खोमचा गुमटी बना, गुमटी दुकान बना, दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गया। समय बीतते बीतते उसने और व्यापारों में कदम रखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसके शहर का सबसे बड़ा शेर बना दिया। अब उसके कई प्रतिष्ठान थे और लोग उन्हें बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते थे। एक दिन उसका इंटरव्यू लेने आया एक पत्रकार आया। बातचीत में उसने पूछा, सेठ आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सेठ ने सादगी से कहा, मैं तो अनपढ़ ही हूँ। यह सुनकर पत्रकार दंग रह गया। उसने कहा, सोचिए अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते? सेठ ने मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी स्कूल में घंटा ही बजा रहा होता। शुरू के बाद बीच में आ गई, लास्ट में आ गई। पढ़ाई लिखना लिखाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है मेहनत और आत्मविश्वास। और अवसर का सही उपयोग हालात जैसे भी हों, इंसान ठान ले तो वह किस्मत बदल सकते हैं। वो अनपढ़ था, लेकिन मेहनत ने उसे शेर बना दिया। सोचो अगर वो पढ़ा लिखा होता तो आज कहाँ होता? कमेंट में बताओ, आप ज़िंदगी में कौन सा पल था जब आप मेहनत से जीत दिलाई? बताइएगा ज़रूर। आपको और मोटिवेशनल सफलता कहानियाँ